सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। महंत नरेंद्र गिरि का शव आज प्रयागराज में उनके बागंभरी मठ में पंखे से लटका हुआ मिला, लेकिन यूपी पुलिस ने नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि को उत्तराखंड से हिरासत में ले लिया है। कई सैंपल्स भी जुटाए गए हैं। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरि के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसमें नरेंद्र गिरि ने अपने शिष्य से नाराजगी की बात कही है। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरि ने सुसाइड नोट में आत्महत्या की बात लिखी है, वसीयतनामा भी लिखा है। मामले में अखाड़े की संपत्ति पर अधिकार का विवाद सामने आ रहा है। महंत नरेंद्र गिरि ने आनंद गिरि को अखाड़े से बाहर कर दिया था। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे। महंत नरेंद्र गिरि की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त की है। के तौर पर शपथ ली। वो राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री बन गए हैं। चन्नी के साथ सुखजिंदर रंधावा और ओम प्रकाश सोनी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चन्नी ने अमरिंदर सिंह को अच्छा आदमी बताया। चन्नी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और पंजाब में किसानों के बिजली पानी के बकाया बिल माफ करने का ऐलान किया। पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तां किसानां नूं अपना गल वड्ढ के दे दांगा। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि दलित वोट बैंक पर डाका डालना उसकी आदत है। जिस प्रकार से वहाँ पे दलित मुख्यमंत्री बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, दलितों के वोट बैंक पे डाका डालने का, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये पुरानी आदत है। मायावती ने पंजाब में दलित सीएम बनाए जाने को चुनावी स्टंट बताया है। कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाराजगी जताई है। मैं सोनिया जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब तक ये इंक्वायरी में साफ ना आए तो इनको सीएम की पदवी से हटाया जाए। पंजाब में नया मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कांग्रेस में फिर से कलह मच गई है। पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत के नवजोत सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बयान पर सुनील जाखड़ उखड़ पड़े। इस किस्म के जो बयान है, मैं समझता हूँ गैर जिम्मेवाराना बयान जो है, उनके हाथ मजबूत करने की बजाय कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी के कई सांसदों और विधायकों के साथ फार्म हाउस पर बैठक करके अटकलें बढ़ा दी। अमरिंदर से मिलने वाले प्रमुख नेताओं में प्रताप सिंह बाजवा, विजेंदर सिंगला, फतेह सिंह बाजवा, राणा गुरमीत सिंह, साधु सिंह धर्मसोत और संतोख चौधरी शामिल है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस ने विधायकों की कल इंटरनल वोटिंग कराई थी, जिसमें सिद्धू को सिर्फ 5 वोट मिले थे। प्रत्यक्ष प्रमाण कांग्रेस का वहां विनाश का दिख रहा है और कप्तान नहीं रहे तो स्वाभाविक तौर से वहां कोई कप्तानी ना हो। वैसी स्थिति में वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की। दोनों देशों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने बताया, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर गर्मजोशी से बातचीत हुई। हमने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के अलावा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। हम आगे भी उपयोगी बातचीत जारी रखेंगे और आशा है दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत होगी। इस बीच व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की औपचारिक घोषणा की। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में क्वाड नेताओं का पहला सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हिस्सा लेंगे।
उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में आज AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार किया। ओवैसी को अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से मिलने से रोक दिया गया, तो उन्होंने गुजरात से योगी पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 37% MLAs के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। होता क्या है कि अगर किसी का नाम अतीक हो गया या मुख्तार हो गया तो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का मामला हो जाता है। ये फर्क। ओवैसी ने योगी के अब्बा जान वाले बयान पर भी जवाब दिया। तो अब्बा जान क्यों बोलते, पिताजी बोलना चाहिए था ना उनको। और उन्होंने जो किताब अपना वो रिकॉर्ड बताए, झूठ है वो। गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी तो तुष्टिकरण था क्या वो? वहीं यूपी के आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। पुलिस की चार्जशीट में कुछ कमियां रह गईं। अब ये चार्जशीट 22 सितंबर को दाखिल होगी। रशिया की पॉम स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। हमले में लगभग 12 लोग घायल हुए हैं। रशिया की पॉम सिटी में आज सुबह काले कपड़े और हेलमेट पहने एक हमलावर ने अचानक यूनिवर्सिटी में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज के बाद कई छात्रों ने खुद को क्लासरूम्स और ऑडिटोरियम में बंद कर लिया। जान बचाने के लिए कई छात्र यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से कूद गए। कई लोगों ने भागने के लिए पहली मंजिल के क्लासरूम से बाहर लॉन में छलांग लगाई। थोड़ी देर में घेराबंदी के बाद शूटर को मार गिराया गया। 18 साल के हमलावर की पहचान यूनिवर्सिटी के ही पूर्व छात्र के तौर पर हुई है। हमले की जांच के लिए टीम बना दी गई है। हमले का आतंकी कनेक्शन होने से भी इनकार नहीं किया गया है। पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई की किला कोर्ट ने आज राज कुंद्रा को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। बड़ी बात ये रही कि मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध नहीं किया। राज कुंद्रा के साथ इस मामले में आरोपी रायन थॉर्पे को भी जमानत मिल गई। कि हमारा इतना ही सबमिशंस था कि अभी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो इसलिए हमने जमानत मांग ली थी। कोर्ट ने मंजूर कर ली है जमानत। पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल ने 16 सितंबर को राज कुंद्रा के खिलाफ 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में अब तक 43 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की। दोनों देशों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने बताया, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर गर्मजोशी से बातचीत हुई। हमने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के अलावा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। हम आगे भी उपयोगी बातचीत जारी रखेंगे और आशा है दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत होगी। इस बीच व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की औपचारिक घोषणा की। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में क्वाड नेताओं का पहला सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हिस्सा लेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.